हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में शिक्षक नियोजन से संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है आरक्षित पदों पर भर्ती को नहीं मिल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत करीब 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के माध्यम से उम्मीदवारों के अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया करीब करीब समापन की ओर है। अब सिर्फ एक दिन 13 अगस्त को पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शेष है और इसमें पद भी बड़ी संख्या में होंगे, लेकिन अब तक अंतिम रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन की जो सूचना नियोजन इकाइयों से शिक्षा विभाग को मिले हैं वह उत्साहवर्धक नहीं है। हालांकि विभाग को अभी 9 और 10 अगस्त के चयन की अंतिम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। बावजूद इसके दो चरणों जुलाई और अगस्त में हुई काउंसलिंग को लेकर निर्धारित पदों की तुलना में चयन काफ़ी कम हुआ है और हजारों की संख्या में पद रिक्त रह गए हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के पदों पर उम्मीदवार कम मिल रहे हैं। कई नियोजन इकाइयों में कई आरक्षित श्रेणी के एक ही उम्मीदवार काउंसलिंग में टर्न अप ही नहीं हुए। भाषा विज्ञान और गणित में रिक्ति की तुलना में प्रारंभिक शिक्षक काफ़ी कम मिल रहे हैं। महिलाओं के 50% पद आरक्षित हैं, लेकिन महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने से पद खाली रह जा रहे हैं। नियोजन को लेकर अंतिम रूप से चयन की जो तिथिवार रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सार्वजनिक किए हैं, वह भी इसकी तस्दीक कर रही है। 7 अगस्त की काउंसलिंग की ही बात करें तो इस दिन 31 जिलों के 273 प्रखंड नियोजन इकाइयों में 110 पदों में से 492 रिक्त ही रह गए। आलम यह है कि दरभंगा जैसे बड़े जिले में 752 में से 302 और अरवल जैसे छोटे जिलों में भी 125 पदों में से 30 खाली रह गए। अर्थात एक जिले में 40% तो दूसरे में करीब 50% पद खाली रहे। जबकि शिक्षा मंत्री की तरफ से वक्तव्य आया है कि महिलाओं को फिर एक मौका संभव। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ी संख्या में पद खाली रह जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंगलवार को कहा कि काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद इसकी अधिकारियों संग व्यापक समीक्षा की जाएगी। खास तौर से यह पता किया जाएगा कि महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित थे, कितनी महिलाओं के आवेदन आए थे, कितनी अंतिम रूप से चयनित हुई और उनके कितने पद रिक्त रह गए। समीक्षा के बाद इसे संपूर्णता में देखने के बाद निर्णय लेंगे। संभव है कि महिलाओं की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की एक और तिथि दी जाए। परेशानी के अंतर्गत देखते हैं कि महिला SC/ST कोटे के पद बड़ी संख्या में रह जा रहे हैं खाली। छठे चरण में अब 13 अगस्त को ही काउंसलिंग बाकी। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में समान प्रशासन विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जो इस प्रकार है। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 7446 दिनांक 23/7/2021 में वर्णित प्रावधानों के तहत दिनांक 1/4/2020 से 31/7/2021 तक बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इससे संबंधित विस्तृत सूचना एवं आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित है। तो इस प्रकार अभी जब तक सचिवालय सहायक की भर्ती नहीं हो जाती है, तब तक सेवानिवृत्त कर्मियों को ही संविदा के आधार पर सचिवालय सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी और अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सचिवालय सहायक की विज्ञापन जल्द से जल्द आए, जिससे कि नए युवक युवतियों को मौका मिल सके। और जब तक सचिवालय सहायक पे पूर्णतः नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक संविदा के आधार पर ही सेवानिवृत्त सहायकों एवं अन्य पदाधिकारियों को रखा जाएगा। आज के समाचार पत्र में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कंपार्टमेंट व वैकल्पिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी की और परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। तो शीर्षक है CBSE 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट 25 से। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने मंगलवार को कक्षा 10 और कक्षा 12 की कंपार्टमेंट और वैकल्पिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार
सभी परीक्षाएं 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। 12वीं कंपार्टमेंट 25 अगस्त से शुरू होगा, परीक्षा 15 सितंबर तक चलेगी। वहीं 10वीं कंपार्टमेंट 25 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक होगी। हर दिन एक विषय की परीक्षा ली जाएगी। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। हर दिन सुबह 10:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले यानी 10 बजे सभी छात्रों को परीक्षा हॉल में बैठ जाना है। 10 बजे से 10:15 पर उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। इसके बाद 10:15 से 10:30 बजे के बीच प्रश्न पत्र बांटा जाएगा। परीक्षा 10:30 बजे से शुरू होगी। ज्ञात हो कि बोर्ड द्वारा 12वीं में 19 विषय और 10वीं में 10 विषय की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। सीबीएसई की माने तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड रिजल्ट 2021 से असंतुष्ट छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावा जो छात्र 2020 में फेल हो गए थे उन्हें भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अतिरिक्त विषय के लिए भी परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। 2019 और 2020 के कंपार्टमेंट वाले परीक्षार्थी के लिए भी यह मौका दिया गया है। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। और परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा कुछ गाइडलाइंस या महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो उस प्रकार है। प्रत्येक पेपर के लिए समय की अवधि डेट शीट में दर्शाई गई है। उसी समय सीमा के आधार पर परीक्षा होगी। आगे है, उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिकाएं सुबह 10 बजे से 10:15 बजे के बीच वितरित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना विवरण उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। फिर आगे विवरणों की जांच की जाएगी और सहायक अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रश्न पत्र सुबह 10:15 से वितरित किए जाएंगे और सुबह 10:15 से 10:30 बजे तक उम्मीदवार प्रश्न पत्र पढ़ सकेंगे। सुबह 10:30 बजे उम्मीदवार उत्तर लिखना शुरू करेंगे। परीक्षा परिणाम सहित अन्य अपडेट के लिए वेबसाइट www.cbse.nic.in देखें। फिर इसी से संबंधित आगे खबरें हैं। शीर्षक है, बोर्ड ने मौका दिया तो सैकड़ों बच्चों ने अंक बढ़ाने को जमा किया आवेदन। तो नोट्रेडाम एकेडमी में 10वीं और 12वीं की 22 छात्राओं ने अंक बढ़ाने को लेकर आवेदन दिया है। वहीं लोयला हाई स्कूल के 15 विद्यार्थी ने अंक बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है। इंटरनेशनल स्कूल के 21 विद्यार्थी ने आवेदन किया है। यह स्थिति कोई एक स्कूल की नहीं, बल्कि ज़्यादातर स्कूलों के विद्यार्थियों ने कम अंक की शिकायत और अंक बढ़ाने के लिए स्कूल में आवेदन किया है। ज्ञात हो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं या 12वीं बोर्ड 2021 के परीक्षार्थी को बोर्ड परीक्षा में कम अंक की शिकायत करने का मौका दिया है। विद्यार्थियों को आवेदन अपने स्कूल में ही देना है। आवेदन करने का मौका छात्रों को 9 से 11 अगस्त तक दिया गया है। ऐसे में सैकड़ों छात्र और छात्राओं ने स्कूल के माध्यम से बोर्ड के पास आवेदन किया है। सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय पटना की माने तो एक ही दिन में प्रदेश भर से 5000 से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। एसआर सॉफ्टवेयर से होगा सुधार। बोर्ड की माने तो जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनके अंकों की जांच स्कूल के रिजल्ट कमेटी द्वारा की जाएगी। रिजल्ट कमेटी सभी छात्र के अंकों को देखेगी। अगर किसी छात्र को अंक देने में रिजल्ट कमेटी ने गलती की है तो ऐसे छात्र को अंक दिया जाएगा। इसके लिए बोर्ड द्वारा एसआर नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से छात्रों को अंक मिलेंगे। फिर रिजल्ट 16 अगस्त तक। तो बोर्ड द्वारा 9 अगस्त से आवेदन लिया जाना है। छात्र कम अंक मिलने, अंक जोड़ने को लेकर शिकायत कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा 16 अगस्त तक अंक सुधार कर सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। अंक सुधार के लिए स्कूल के रिजल्ट कमेटी की जांच के बाद होगी। फिर आगे अन्य खबर है, हर पंचायत में होंगे 2 कार्यपालक सहायक। तो राज्य के सभी 8366 ग्राम पंचायतों में 2 कार्यपालक सहायकों का पदस्थापन किया जाएगा। पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर को नियमित रूप से बेहतर संचालन को लेकर पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभी हर पंचायत में एक कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं। सभी संविदा पर हैं और आगे भी इसी आधार पर रखे जाने पर विचार चल रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि 15 अगस्त से आरटीपीएस काउंटर को नियमित रूप से प्रतिदिन खोले जाने का निर्देश विभाग ने दिया है। विभाग ने जिलों से यह साफ किया है कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे अनिवार्य रूप से काउंटर खुलेगा।
फिर आगे खबरें हैं, BCECE इंजीनियरिंग में बची सीटों के लिए होगा परीक्षा। तो BCECE ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। इस बार जेईई मेन की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का नामांकन तो होगा ही, इसके बाद भी अगर सीटें बच जाती है तो बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जो जेईई मेन की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, इनके लिए भी राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। PCM की ग्रुप की परीक्षा में इंजीनियरिंग के छात्र शामिल हो सकते हैं। BCECE के OSD अनिल कुमार ने बताया कि जेईई परीक्षा में शामिल छात्रों के नामांकन के बाद भी सीटें खाली जाती थी। इन्हीं सीटों को भरने के लिए परीक्षा के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया। इसकी सूचना जल्द बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा। बिहार के 38 कॉलेजों में करीब 10,000 सीटें। इन कॉलेजों में नामांकन अक्टूबर से नवंबर में होगा। कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से होगा। इसका नामांकन BCECE के माध्यम से होता है। इस बार राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज को बेहतर किया जा रहा है। बिहार के कॉलेजों में नामांकन के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ा है। खासकर CS या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और सिविल कोर्स में नामांकन लेना छात्र पसंद कर रहे हैं। इन कोर्सों में जॉब की संभावनाएं भी अधिक है। ठीक है, फिर आगे जेईई मेन के चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में। तो चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में होगी। इसकी भी तिथि जारी कर दी गई है। इसका एडमिट कार्ड 10 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। इसी के तहत जेईई मेन 2021 परीक्षा का चौथा सत्र अब 26 अगस्त, 27 अगस्त, 31 अगस्त और 1 व 2 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। जेईई मेन 2021 परीक्षा के चौथे सत्र के लिए अब तक 7,32,000 उम्मीदवार अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। अंतिम चरण में छात्रों को ज़्यादा मेहनत करेंगे। जिनका बेहतर स्कोर नहीं हुआ है उनके लिए अंतिम मौका है। 4 चरणों की परीक्षा में सबसे बेहतर स्कोर होगा वही मान्य होगा। इसी के आधार पर छात्रों का चयन जेईई एडवांस के लिए किया जाएगा। इस प्रकार मेरे द्वारा आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न खबरें की सूचना आप लोग को दी गई है। यदि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।